नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस शांति की जो हमारे मन और मस्तिष्क के भीतर छुपी होती है, लेकिन हम उसे पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद के मन की शांति को ही भूल गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे हम अपने मन के विचारों को साफ करके अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकता है। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही काम की दौड़ में लग जाते हैं। पूरे दिन इतने व्यस्त रहते हैं कि रात को सोते समय भी हमारे मन में तमाम विचार चल रहे होते हैं। जब कभी थोड़ा सा समय मिलता है शांति से बैठने का, तो हमारे दिमाग में फिर से ढेर सारे विचार आने लगते हैं। दोस्तों, हम शांति से एक जगह पर बैठ नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग विचारों से भर जाता है। तो क्या करें ताकि हम इस मन की बेचैनी से मुक्त हो सकें? इसके लिए हमें सबसे पहले मन की सफाई करनी होगी, जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी वे सुखी और आनंदित रहते हैं? गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि यह फूल यह सोचता रहे कि मैं कल मुरझा गया था या भविष्य में मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा। इसी तरह इंसान भी अपने अतीत की बुरी घटनाओं या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। गुरु ने समझाया कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत की यादें और भविष्य की कल्पनाएं हमें केवल दुख की ओर ले जाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहें, जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं। गुरु ने कहा, मन की सफाई करने से न केवल हमारी बुद्धि की क्षमता तेज होती है, बल्कि हम आनंद में रहने का रहस्य भी जान सकते हैं। शिष्य ने फिर सवाल किया, गुरुदेव, जो लोग सब कुछ पाने के बाद भी दुखी रहते हैं, उनके दुखी रहने का कारण क्या है? गुरु ने कहा, कुछ लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें असली सुख का अनुभव नहीं होता। उन्हें लगता है कि जीवन में जो कुछ भी उन्होंने पाया है वह सब व्यर्थ है, क्योंकि मन की शांति अभी भी अधूरी है। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वे उम्मीद और आगे बढ़ने की इच्छा से आनंदित रहते हैं। गुरु ने एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, कभी यह पेड़ हरा भरा था, फलों से लदा हुआ था, लेकिन अब यह सूख चुका है। इसी तरह मनुष्य भी जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि इस दौड़ का अंतिम चरण मृत्यु ही है। गुरु ने समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो उसके मन और मस्तिष्क पर गहरा असर डालती हैं। ये घटनाएं मन में गांठ बना लेती हैं और भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर अपने मन की सफाई करें। गुरु ने शिष्य से कहा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। किसी भी बात को अपने मन में दबाकर मत रखो। यदि तुम्हारा मन रोने का हो तो खुलकर रो लो। अगर खुश होने का मन हो तो खुलकर नाचो गाओ। भावनाओं को बाहर निकालने से मन हल्का हो जाता है। भावनाओं को व्यक्त करें। हर दिन जो भी अनुभव करें उसे किसी करीबी व्यक्ति के साथ साझा करें। योग्य निद्रा का पालन करें। नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी नींद मन को शांत रखने में मदद करती है। सच्चे और सरल बने रहें। अपने विचारों को स्पष्ट और ईमानदार तरीके से सामने रखें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन की गंदगी दूर होगी। गुरु और शिष्य की चर्चा खत्म हो चुकी थी और वे आश्रम लौट आए थे, लेकिन शिष्य ने गुरु के दिए गए उपदेशों को जीवन में उतारने का निश्चय कर लिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की सफाई करने से न केवल हमारी सोच साफ होती है, बल्कि हम जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद और आपके मन की शांति की यात्रा मंगलमय हो।